अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बगैर चीज़ के पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही दिल जैसे खुश सा हो जाता है और जब घर का बना हुआ हो तो मज़ा ही अलग होता है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि कोई भी घर में बना सकता है और अगर आप भी पिज़्ज़ा के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं कि ये कैसे बनाएंगे हम पिज़्ज़े को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्याली ले ली है, उसमें मैं हाफ़ कप जो है नीम गर्म पानी लूँगी और 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के चीनी का शामिल करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक साशे लिया है ईस्ट का, इसे ख़मीर भी बोलते हैं। ये किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाता है। तो 1 टीस्पून मैं इसमें वो भर के शामिल करूँगी। ईस्ट को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसी तरह गर्मी का मौसम है, आपको इसे किसी भी गर्म जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी जगह पे हम काउंटर पे छोड़ देंगे इसको। तो चलिए जी 10 मिनट के बाद हमारा जो ये बैटर था ये बनके बिल्कुल ही तैयार हो गया। तो ये देखिए कैसा जाग जाग सी लग रही है ना आपको, इसी तरह हमें चाहिए। तो अब दोबारा से हम एक बोल ले लेंगे, उसमें हम जो तैयार किया हुआ खमीर का बैटर था वो डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदे को हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे को इसमें शामिल करेंगे। इसे हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम दूसरा मैदा भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। सारा मैदा शामिल करने के बाद एक दफ़ा हम चम्मच की मदद से फिर हल्के हाथों से इसको हिला लेंगे। अब मैं चम्मच को एक साइड पे रख दूँगी और हाथों की मदद से इसको गूंद लूँगी। इसे अच्छे से हम हाथों की मदद से गूंदेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने घी लिया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से एक दफ़ा फिर गूंद लेंगे। डो को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे 1 घंटे के लिए। इसको हम राइस होने देंगे। 1 घंटे के बाद डो हमारी बिल्कुल ही राइस हो चुकी थी। ये देखें माशाल्लाह से 4 नहीं बल्कि 5 गुना ये राइस हुई थी। अब वापस से हम एक बोल लेंगे, उसमें मैं 200 ग्राम जो है वो चिकन लिया है। चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस इस्तेमाल किया है। छोटे छोटे क्यूब्स मैंने इसको कट कर लिया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं चिकन को। हाफ़ प्याली मैंने यहाँ पे दही का शामिल किया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक का शामिल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला लिया है। नमक और मिर्चें इस वजह से हमने कम रखी हैं क्योंकि तिक्के मसाले में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं पीस के और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। वापस से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हम वापस से एक चूल्हे पे पैन रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के हम अपना चिकन इसमें शामिल कर देंगे। एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम दोबारा से स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस से रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद चिकन हमारा ये देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका था, बिल्कुल ही तैयार है। इसने घी छोड़ दिया अच्छे से। दोबारा से हम एक पैन लेंगे, पिज़्ज़ा पैन, उसे हम ग्रीस कर लेंगे किसी ब्रश की मदद के साथ। अब हमने अपनी जो डो बना के रखी हुई थी वो लेंगे, इसको इसके ऊपर फैला लेंगे और फोक की मदद से हम इसको ऐसे कट लगाएंगे।
کٹ لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے اب اس کے اوپر جو ہے پیزا سوس وہ لگائیں گے. سارے پیزا کے اوپر ہم اسی طرح پیزا سوس لگا کے اب ہم چکن جو ہے ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے. چلیں جی، سارا چکن ہم نے اچھے سے اوپر لگا دیا ہے. اب ہم وہ سیکرٹ چیز لیں گے جو ہم چیز کی جگہ استعمال کریں گے، وہ ہے انڈے. انڈے میں نے یہاں پہ 3 لیے ہیں. تینوں انڈوں کو میں چیک کر لوں گی کہیں یہ خراب تو نہیں ہے. ہم اسے انڈوں کو زیادہ پھینٹیں گے نہیں، اسے بس تھوڑا سا ہم مکس کریں گے. پھینٹنے سے یہ ہوگا، زیادہ بالکل بھی نہیں پھینٹنا، زیادہ اگر ہم پھینٹیں گے تو یہ ہوگا کہ پیزے کے اوپر اچھا کلر نہیں آئے گا. اب دیکھیں تھوڑا سا وائٹ پارٹ ہے، تھوڑا سا یلو پارٹ ہے، تو یہ جب بیک ہوگا تو ایسے ہی یلو اور وائٹ نظر آئے گا تو بہت خوبصورت لگے گا. اب ہم پیزا کی ٹاپنگ کر لیں گے، جس کے لیے میں نے تھوڑے سے یہاں پہ شملہ مرچ لیے ہیں، تھوڑے سے ٹماٹر لیے ہیں، تھوڑا سا میں نے پیاز کٹ کر کے دیا ہے. اس کو ہم لگا لیں گے پورے پیزے کے اوپر. اور تھوڑے سے میں نے چلی فلیکس لی ہیں، وہ بھی میں اس کو لگا دوں گی اوپر خوبصورتی کے لیے. دیچکے کو ہم نے 5 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا ہے. اب ہم اس کو رکھیں گے دیچکے میں. آپ چاہیں تو کڑاہی میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں یا اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں. 25 منٹ کے بعد یہ دیکھیں پیزا ہمارا بن کے تیار تھا. یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے پیزے کا، بالکل بھی نہیں لگ رہا یہ کہ چیز کے بغیر ہم نے بنایا ہے. یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور اسپنجی بنا ہے. اب ہم اسے کٹ کر لیں گے. یہ پیزا بچوں اور بڑوں سبھی کو بہت پسند آئے گا، یہ میری گارنٹی ہے. باہر سے آرڈر کرنے کی بجائے ایک بار یہ ریسپی ضرور بنائیں گھر میں. گرم گرم پیزا چائے یا کولڈ ڈرنک کے ساتھ انجوائے کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ لک چیک کریں ذرا پیزے کی، کتنا یہ سافٹ اور اسپنجی بنا تھا اور یہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو پلیز اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.